अ, नगर निगम ने जन समस्याओं के समाधान के लिए एक नई पहल की है। क्विक रिस्पॉन्स टीम से एक नई शुरुआत आज से हो रही है। हमारे साथ नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक नई शुरुआत आज से की जा रही है, क्विक रिस्पॉन्स टीम। क्या पहल है और किस तरह ये काम करेगी? देखिए, एक तो मानसून हमारा चल रहा है। दूसरा, हमने देखा नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल बहुत तादाद में लोगों के वहाँ कोई न कोई फंक्शन होता है। कभी आप बर्थडे करते हैं, कभी किटी पार्टी करते हैं, कभी शादी-ब्याह होते हैं। उसको उठाने की कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है। सामान्यतः आदमी ये करता है कि चलिए रोज़ का कूड़ा तो सफाई कर सकता है, लेकिन कभी 10, 15, 20, 25 आदमी, 50 आदमी की गैदरिंग होती है, फंक्शन होता है, तो उस कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाता और यही होता है कि अगल-बगल के जो खाली प्लॉट हैं, आदमी की व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो धीरे से वहाँ कर देता है, जिससे गंदगी फैलती है, मच्छर फैलते हैं। हम लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए कोशिश किया है कि एक 5 ज़ोन में जो देहरादून बँटा हुआ है, पाँचों ज़ोनों में एक क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया जाए और इसमें हमने नॉर्मल जो रेट है तय किए हैं ₹2000 और ₹5000। अगर छोटे-मोटे फंक्शन हैं तो सिर्फ़ आप ₹2000 की पर्ची कटा सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बड़े फंक्शन हैं, शादी-ब्याह वगैरह है तो ₹5000 आप करेंगे और नगर निगम की टीम 1 घंटे के अंदर आपके वहाँ पहुँच जाएगी और उसके साथ 6 लोग हैं हमारे, 1 सुपरवाइज़र है और 5 कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त एक साथ में उनके कूड़ा वाली गाड़ी भी रहेगी। इनके पास थ्रेड वगैरह काटने वाली मशीनें भी हैं जिससे झाड़ियों की कटान कर सकें और अगर पेड़ वगैरह गिर जाता है तो उसकी कटान की भी मशीन है और कई इक्विपमेंट हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि नॉर्मल डेज़ में करेंगे, जब ये खाली रहेंगे या इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी, तो सड़कों के किनारे सफाई या देहरादून में एक और समस्या होती है कि वीआईपी का आगमन बहुत होता है। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम वीआईपी अतिथिगण आते रहते हैं और इसमें जो हमारे नगर निगम के जो 100 वार्ड के लोग हैं, उनको हटा के फिर उन चीज़ों में लगाया जाता है। तो अब क्या होगा कि इस टीम के बन जाने से जो कभी वीआईपी या अतिरिक्त हमें व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी जो नॉर्मल वार्डों की टीम है, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, अगर ये होगा तो इसको 24 घंटे भी शुरू करेंगे। अक्सर ये भी देखा जाता है कि स्ट्रीट लाइटें और अन्य जो समस्याएं हैं, समय रहते जो है उसे कहीं न कहीं सही नहीं किया जाता है। लोगों की आम जन समस्याएं जो है यही रहती हैं। इसको लेके क्या करेगा नगर निगम? देखिए, यहाँ स्ट्रीट लाइटें ईएसएल कंपनी के द्वारा लगी थी, जो भारत सरकार का पीएसयू है और शिकायतें भी आती हैं काफ़ी। विशेषकर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस महीने में, जैसे अभी जुलाई-अगस्त में शिकायतें जब बारिश होगा तो ये बढ़ जाती हैं। अब हमारे पास 1,24,000 जो लाइटें हैं, ये हमारे नगर निगम की लाइटें हैं और उसमें शिकायतें काफ़ी आती रहती हैं। हमारे लगभग कर्मचारी हमेशा काम करते हैं और हमने अभी जो भी शिकायतें आती हैं सबका कंप्यूटराइज़ करा दिया है। एक्सेल शीट में शिकायतें दर्ज होती हैं, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होती है और कोशिश हम लोग करते हैं कि शिकायतों का निस्तारण हो जाए। लेकिन जब लगातार बारिश चलती है या बहुत ज़्यादा संख्या में शिकायतें आ जाएँ, उस समय स्थिति थोड़ी-सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो 200 से 250 शिकायतें तो पर डे टैकल हो जाती हैं। लेकिन अगर उससे बियॉन्ड शिकायतें आती हैं तो थोड़ा-सा समय लगता है। कुछ समय इसलिए भी लगता है कि कुछ चीज़ों में अगर चेंज करना है या रिपेयर का वर्क है, तो वहाँ से खोल के आता है, फिर अगले दिन वहाँ टेम्परेरी लाइट लगती है। जब तक वहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी चीज़ों में अगर 1,24,000 लाइटें हैं, तो थोड़ा-सा समय तो लगता है। एक सवाल ये भी है कि मानसून दस्तक दे रहा है और ऐसे में कई सारी समस्याएं होती हैं। पानी का जल भराव होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यही ऐसा महीना होता है कि जब कहीं न कहीं डेंगू भी अपना पैर पसारता है। ऐसे में क्या कुछ अभियान चलाने वाला है नगर निगम? लोगों को सतर्क करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल, डेंगू देहरादून में हर तीसरे साल काफ़ी फैलता है और डेंगू की एक साइकिल होती है और आपको ये पता है कि चूँकि पानी काफ़ी गिरता है देहरादून में, लगभग अभी इस साल तो बारिश कम हो रही है, लेकिन लगभग सितंबर-अक्टूबर तक लगातार बरसात होती है। बारिश होती है, उसके बाद जो धूप होती है और विशेषकर जो स्वच्छ दल जल होता है, यही डेंगू के मच्छरों के लिए जो है उपयोगी है और वहीं पनपते हैं डेंगू मच्छर। हम लोगों ने बारिश की शुरुआत में ही 15 टैंकर हायर किए हैं और जगह-जगह नालियों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। पब्लिक से भी अनुरोध है कि अपने कूलर और कहीं अगल-बगल अगर जल भराव हो रहा है तो उनको ना होने दें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि रिस्पना जो शहर की लाइफ़लाइन है, पहली बार वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लगभग हमने 12 जेसीबी लगाए, 15 डंपर लगाए, 20-25 ट्रालियाँ लगाई और करके 18,000 मीट्रिक टन कूड़ा साफ़ किया है। तो आप देख रहे होंगे कि रिस्पना इस समय काफ़ी साफ़ हो गई है। लेकिन कुछ समस्या ये है कि लोग नदी का कूड़ा अपना फेंक देते हैं नालियों में, नालियाँ रिस्पना आके मिलती हैं।
हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किए थे और एक सर्वे भी करा रहे हैं कि कौन से अनट्रैप्ड अगर नालियाँ हैं, नाले हैं, तो उसको भी ट्रैप किया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि कुछ जगह जहाँ घनी आबादी का क्षेत्र है और कूड़ा ज़्यादा फेंका जाता है, वहाँ पे हम 10 फीट ऊँची जालियों से उसको रोकें और जालियों के साथ-साथ हम वहाँ बगनमेलिया करके उस जगह को सौंदर्यीकरण भी करेंगे। तो एक नया प्रयास हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नई थीम पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे देहरादून स्वच्छ और सुंदर रहेगा। कुल मिला के देखें तो नगर निगम जन समस्याओं का त्वरित कार्रवाई के लिए जो क्विक रिस्पांस टीम का आज गठन कर रही है, कहीं न कहीं इसका मकसद यही है कि लोगों की जो समस्या है, चाहे कूड़ा की समस्या हो या अन्य समस्याएँ हों, उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा मानसून दस्तक दे रहा है और ऐसे में तमाम जो समस्याएँ होती हैं, चाहे वो डेंगू का खतरा हो, अन्य खतरा हो, उनको कहीं न कहीं समय रहते रोका जाए, इसको लेके भी नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। देहरादून से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, MBC टीवी।